सभी को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है स्टडीफाइड यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है आशीष अरोड़ा। जून का पहला हफ्ता खत्म होने वाला है। आप में से काफ़ी सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब IBPS RRB PO की नोटिफिकेशन आएगी। नोटिफिकेशन कभी भी आ सकती है। इस बार थोड़ा सा चुनावों का प्रभाव पड़ गया, शायद इस वजह से थोड़ी सी लेट है। आप घबराइए मत, नोटिफिकेशन आएगी। कैलेंडर जारी जनवरी में ही हो चुका है, ठीक है। नोटिफिकेशन कभी भी आ सकती है। अभी आपको जिस चीज़ पे ध्यान देना है वो अपनी तैयारी को और अच्छे से पॉलिश करने को लेकर ध्यान देना है, और उसको लेके कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप सभी के साथ मैं करने आया हूँ। इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जो मुझे आप सभी के साथ डिस्कस करने हैं। पॉइंट नंबर 1, आप देखेंगे कि इस समय आप काफ़ी चीज़ें भूलने लगे होंगे। आपने जो पुराना पढ़ा आज से 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, आप उसकी इंपॉर्टेंस जानते हो कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। छोटी छोटी चीज़ें एग्जामिनेशन में किस तरीके से घूम के आ जाती हैं आपको पता है। आप मॉक टेस्ट देते हो, आपने एग्जामिनेशंस पुराने सेट देखे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे हैं, और आपने काफ़ी सही से समझा है कि पेपर डिमांड क्या कर रहा है। तो आपको जितने भी पुराने टॉपिक्स हैं ना उनको अच्छे से रिवाइज करना है। वो फेड होने लगे होंगे। जितनी अच्छी आपकी रिवीजन होगी उतना अच्छी आपकी रिटेंशन होगी। एग्जामिनेशन हॉल के अंदर एक एक क्वेश्चन को देखकर उसको कितना जल्दी सोच लेते हो आप कि उसके अंदर अप्रोच क्या लगेगा, वही खेल बदलता है। और वो इंसान उतना जल्दी वो इमेजिन या सोच पाएगा, डिकोड कर पाएगा सवाल को, जितना ज़्यादा उसने रिवाइज किया होगा। तो रिवीजन की साइकिल बेहतर कीजिए। इसके ऊपर मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाई हुई है कि हाउ टू रिवाइज क्वांट चैप्टर्स लाइक अ प्रो। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसमें ज़्यादा डिटेल में बताया मैंने रिवाइज कैसे करना है। और आपको रिवाइज आपकी रिवीजन तय करेगी कि आप बाकियों से कितना आगे हो, आपकी भूख कितनी बड़ी है। आपको ये प्रूव करना पड़ेगा, और वो पढ़ाई से ही होगा। और पढ़ाई में जितना इंपॉर्टेंट है नई नई चीज़ों को सीखना, उतना ही इंपॉर्टेंट है पुरानी चीज़ों को रिवाइज करते रहना, ताकि वो इतना अच्छे से दिमाग में छप जाए कि ज़रूरत ना पड़े किसी और चीज़ का सहारा लेने की। अब कई बच्चे लोग ऐसे हैं कि ना, चीज़ें सही चल रही हैं, तैयारी अच्छी चल रही है, क्वेश्चंस अच्छे से हो रहे हैं, बट स्टिल ना आज भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाया। क्यों? क्योंकि पुराने दिन याद रहते हैं, स्कूल, कॉलेज या दिए गए SSC UPSC के एग्जामिनेशन जिसमें अच्छा नहीं कर पाए। तो उन पुराने फेलियर्स का प्रभाव आज भी दिल पर लिए बैठे हैं, और आज खुद को भी उसी खांचे में डाल के बैठे हैं और समझ के बैठे हैं कि यही है हमारी ज़िंदगी और यही हम डिजर्व करते हैं, और पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। एक दौड़ में भाग रहे हैं, लगे हुए हैं। सिलेक्शन शायद ही होगा, शायद नहीं होगा। ज़्यादातर तो बच्चे ही सोच रहे हैं कि सिलेक्शन होगा ही नहीं। पुराने फेलियर से खुद को आज भी जज कर रहे हैं। बच्चे, जो बीत गई वो बात गई। ऊपर वाले ने जो आपको देना है वो देना ही है। जो चीज़ आपके लिए बनी है वो आपको मिलनी ही है। आपको उस पर भी विश्वास रखना है, आपको खुद की मेहनत पे भी विश्वास रखना है, ठीक है। पुराने फेलियर्स का रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। मैं इतनी बार हारा हूं ना अपनी जिंदगी में, इतनी बार हारा हूं, और आज जिंदगी में बहुत कुछ अचीव भी कर लिया है। तो अगर मैं कुछ अचीव करने से पहले अपनी पुरानी हार को दिमाग में लेके बैठूंगा तो मैं सेल्फ डाउट करने लगूंगा, और जो वर्थ इट नहीं है। इस ऊपर वाले ने हमारे शरीर में इतना कुछ दिया है, ये दिमाग इतना पावरफुल चीज दी है कि ये किसी भी चीज को जीत सकता है। तो ये बैंक एग्जामिनेशन चीज क्या है, आप कर जाओगे, टेंशन मत लो। अगले पॉइंट की बात करते हैं। अभी इस समय ना मॉक टेस्ट बहुत तगड़ा गेम चेंजर है बच्चों। गर्मियों का मौसम है। RRB के पेपर की तुम्हें एक खास बात बताता हूं। कुछ सेंटर्स ऐसे होंगे जहां पे AC होगा, वेंटिलेशन अच्छी होगी, पंखे अच्छे से चल रहे होंगे। कुछ सेंटर्स ऐसे होंगे जहां पे AC नहीं चल रहे होंगे, पंखे चल रहे होंगे। और जब पंखे चल रहे होंगे तो आपके लैपटॉप, आपके कंप्यूटर के जो CPU में से हीट निकलेगी ना, उससे कमरा और गर्म होगा। तो गर्मी में जब आप मॉक टेस्ट देते हो ना, जब हाथ से पसीना इतना आ रहा होता है और आपकी शीट भी गीली हो जाती है, उस माहौल में, एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के पेपर सॉल्व करना अपने आप में एक टास्क होता है। तो आप इस चीज की भी प्रैक्टिस करके जाइए। मॉक टेस्ट तो आप दे ही रहे हैं। बेसिकली मॉक टेस्ट ना एक प्रोटोटाइप है उस एग्जामिनेशन का जो आप देने वाले हैं जाके, ठीक है। तो आपको मैं यही बोलूंगा कि मॉक टेस्ट को जितना रियलिस्टिक रख सकें उतना रियलिस्टिक रखिए, ठीक है। और मल्टीपल मॉक टेस्ट रखिए। अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो मिनिमम 2 अलग अलग कंपनीज के मॉक टेस्ट जरूर खरीद के रखिए। इससे आपके दिमाग में थोड़ा अलग अलग तरह के ब्रेन्स के द्वारा बनाए गए क्वेश्चन को सॉल्व करने की आदत बैठेगी, ठीक है। तो बड़ी मजेदार चीज है मॉक टेस्ट। पूरा अपना इनपुट दीजिए। कुछ चीजें जो मैंने आपको मॉक टेस्ट को लेकर सिखाई हैं उसको अप्लाई कीजिए। कुछ खुद की चीजें डेवलप कीजिए। आप अपनी गलतियों से सीखिए। कुछ एक्सपेरिमेंट्स कीजिए। अभी आपके पास सबसे बड़ी लिबर्टी है टाइम। नोटिफिकेशन कभी भी आ सकती है, और नोटिफिकेशन आने के 1 महीने के बाद ऐसी दौड़ होगी ना उस समय कि आप इन चीजों पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाओगे। तो आज नए नए एक्सपेरिमेंट्स करो, कुछ कुछ अपनी डेवलप करो, सीखो क्या किया जा सकता है, कैसे मार्क्स को चुराया जा सकता है। अभी काफी बच्चे बेसिक्स में प्रो हो चुके हैं,
काफ़ी सारे बच्चे हैं जो फंडामेंटल्स कॉन्सेप्ट को अच्छे से पॉलिश कर चुके हैं। तो अभी तक अगर आपने मेंस डीआई, मेंस अरिथमेटिक या मेंस का काम शुरू नहीं किया है तो कर दीजिए, किसका इंतजार कर रहे हो आप। मेंस की डीआईस को शुरू में डिफिकल्ट लगेंगी, हो सकता है 1.5-2 घंटे लग रहे हो आपको एक डीआई सॉल्व करने में। मेंस अरिथमेटिक में क्या क्या शुरू में 10-15 मिनट लग रहे होंगे सॉल्व करने में, कोई दिक्कत नहीं है, लगने दो। अभी किसी ने टाइमर थोड़ी ना देखना है, अभी तो हमने ये देखना है कि हमारा दिमाग कितना ज़्यादा तेज हुआ है, शार्पनेस क्या है दिमाग की, अभी तो ये देखना है ना। क्यों टेंशन लेते हो, सब अच्छा होगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले सबसे ज़रूरी चीज़ मेंस के कंटेंट की प्रैक्टिस बढ़ा दीजिए, ठीक है। जब आपके एग्जामिनेशन को केवल 1 महीना रह जाएगा या खासकर 20 दिन रह जाएंगे प्री के पेपर को, तब हम मेंस के कंटेंट को सॉल्व करना थोड़ा कम करेंगे। तब तक आप मेंस के कंटेंट को सॉल्व करते रहिए। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि लगभग आप 20 से 25 जुलाई तक मेंस दबा के सॉल्व कीजिए, 20 जुलाई तक, ठीक है। 20 जुलाई तक, 15-20 जुलाई तक आप मेंस सॉल्व कीजिए जितना कर सकते हैं, मेंस पढ़िए जितना पढ़ सकते हैं। मैं भी बहुत सारा मेंस, एक मेरी जो 50 से ज़्यादा, मतलब लगाओ आप 100-125 घंटे की आपकी मेंस की पूरी प्लेलिस्ट है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा देता हूँ, जाओ पढ़ो, सीखो उधर से मेंस के तगड़े तगड़े कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, बहुत मजा आएगा, ठीक है। एक 16 आवर्स वाली मेंस की वीडियो है, वो तो जरूर देखना, उसमें एक तरीके से पूरे के पूरे एग्जामिनेशन का एक तगड़ा क्रक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें उसमें डिस्कस की हैं मैंने, और इंपॉर्टेंट है वो वीडियो पूरी आरआरबी और मेंस के लिए, क्लर्क मेंस के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपके पूरे दिन में ना जो प्री में आती है ना सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उसको सॉल्व करने के लिए ना एक स्लॉट रखिए, उसको सॉल्व कीजिए और थोड़ा सा आप देखिए कि आपकी स्पीड कितनी एनहांस हो रही है। आप फिक्स रखिए 30 मिनट्स और इसमें क्वेश्चंस बढ़ाने की कोशिश कीजिए। हर रोज खुद को 2 क्वेश्चन ज्यादा दीजिए। जैसे शुरू में मान लो आप 15 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे 30 मिनट में, फिर धीरे धीरे आप 20 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे 30 मिनट में, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप 60 क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओगे 30 मिनट में। धीरे धीरे क्या पता है काउंट आप और बढ़ा लो, ठीक है। इसके लिए आप मेरी चेकलिस्ट यूज कर सकते हो, चेकलिस्ट पीडीएफ देता हूं आपको मैं मेरे टेलीग्राम चैनल में, हो ना आप टेलीग्राम चैनल में, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूं। आप में से जो आना चाहे आइए और अपने जो कंटेंट है ना पीडीएफ से, उसका भंडार है वहां पे, सॉल्व कीजिए, प्री हो या मेंस हो, बहुत सारा कंटेंट है। अगला पॉइंट जो मैं आपके लिए यहाँ पे कहना चाहता हूँ, अभी ना बच्चे क्या हो रहा है कि हमारे शरीर बहुत कमजोर होते जा रहे हैं। तो शरीर कमजोर हो रहे हैं हमारे लाइफस्टाइल की वजह से, और हम एक बंद कमरे में पूरा दिन पढ़ते रहते हैं ना, उसकी वजह से ये इम्पैक्ट पड़ता है कि हम अपना दायरा भी छोटा कर लेते हैं, हम सोच भी छोटी रखते हैं, हम डर रखते हैं, एक फियर रखते हैं, एक एंग्जाइटी रखते हैं। कई लोगों को मेंटल डिसऑर्डर्स भी होने लगे हैं क्योंकि एक बंद कमरे में रहने की आदत हो गई है। थोड़ा बाहर निकलिए, थोड़ा नहीं मतलब ज़्यादा, इतना नहीं कह रहा कि पूरा दिन बाहर ही घूमते रहो। दिन में 20 मिनट निकालिए, पार्क में वॉक करने चले जाइए, जिम जा सकते हैं जिम चले जाइए, अपने घर की बालकनी में, घर में, बाहर बरामदे में स्किपिंग कर सकते हैं तो स्किपिंग कर लीजिए, वहीं पे उठक बैठक कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, फिजिकल एक्टिविटी कर लीजिए 20 मिनट निकाल के। खून का दौरा तेज हो जाएगा, पूरे दिन एनर्जेटिक रहोगे, थकान रहेगी नहीं, पहले से ज़्यादा काम करोगे। सच में पर्सनल एक्सपीरियंस है, करके देखो पता लगेगा। अब उसके बाद ये चीज़ आप बच्चे बोलेंगे सर एग्जामिनेशंस के बारे में बात तो नहीं है, ये थोड़ी अलग बात है बट इंपॉर्टेंट है। अभी पता क्या हो गया है, अगर आप देखोगे ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आजकल जो हो रही है ना, वो हो रही हैं लोगों को डिप्रेशन की। लोग अपने मन में बहुत बातें रखने लगे हैं, खुद को कम आंकते हैं और सोच सोच के उस चीज़ को इतना बड़ा बनाते जाते हैं कि वो हमारे ऊपर पहाड़ की तरह टूट पड़ता है। ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, डिप्रेशन हर घर में होने लगा है, हर 4 में से एक लोगों को ये है। क्यों है? क्योंकि अंदर दबा के रखते हैं और अपने दिमाग के छोटे से दायरे में किसी चीज़ को बार बार सोच करते 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 दिल को ताड़ बना देते हैं, छोटी सी बात को पहाड़ बना देते हैं। बात करो किसी से भी करो, मम्मी से करो, पापा से करो, भाई से करो, बहन से करो, दोस्त से करो, गर्लफ्रेंड से करो, बॉयफ्रेंड से करो, पड़ोस वाली आंटी से करो, किसी से मर्जी करो। किसी से नहीं हो रहा तो लिख दो एक कागज पे, मानो मेरी बात, जरूरी है, मानो जो दिल पे बोझ लिए बैठे हो ना, जब किसी से शेयर कर लेते हो ना, कम हो जाता है। कई बार हम एक छोटी सी वैलिडेशन के लिए बैठे होते हैं कि कोई वैलिडेशन दे जाए, बस हम सोच तो यही रहे हैं। मानो मेरी बात, ठीक है। चलो, इतनी छोटी छोटी बातें मुझे तुमसे करनी थी, बस तैयारी अच्छी करते रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मज़ा बहुत आएगा। अभी सिलेक्शन लेना है, बहुत दूर तक जाना है, पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, उनकी आंखों में वो चमक, वो खुशी के आंसू देखने हैं। जर्नी थोड़ी डिफिकल्ट हो सकती है बट फ्रूट बड़ा टेस्टी है, मैं सच बता रहा हूँ। टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।